डेन्स वाले लोग जो है वो कहाँ के, डेनमार्क। डेनमार्क वाला एरिया जो है वो मैप में देख लें हम लोग, तो मैप में हम लोग को डेनमार्क वाला एरिया जो है वो कहां पर नजर आता है, ये यूरोप की तरफ जो है आप देखिए, यहाँ पर ये फ्रांस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जो है वो डेनमार्क दिखाई देता है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और ये देखो आपको ये डेनमार्क जो है वो दिखाई दे रहा है। और डच वाला एरिया कौन सा है, इसी के जस्ट नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है वो नीदरलैंड जो है वो दिखाई देगा। ये तो नॉर्थ सी पे चला गया मैं, ये वाला एरिया जो है वो नीदरलैंड्स का है। ये एक मिनट रुकना, तो जर्मनी के अंदर घुस गया, जर्मनी के साइड से ही जो है वो लगा हुआ है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करूंगा, नीदरलैंड्स दिखाई देना शुरू, दिख रहा है ये इसी के ऊपर, राइट, यहीं पर नीदरलैंड्स, ये वाला एरिया डच वालों का, ये वाला एरिया डेनमार्क डेन्स वालों का, डैनिश वालों का, और ये ब्रिटिशर्स आ गए अपने यूके वाले, और यहाँ बैठा हुआ है पल्ली। क्लियर। तो अब डेनमार्क जो है, मतलब डेनमार्क वाले डेन्स लोग जो है वो इंडिया के अंदर 1616 में आए। पहली फैक्ट्री जो है वो इनकी ट्रैंक्यूबार में ओपन हुई, और दूसरी फैक्ट्री सीरमपुर में जो है वो ओपन हुई। ट्रैंक्यूबार यानी कि तमिलनाडु का क्षेत्र, और सीरमपुर यानी कि बंगाल का क्षेत्र। इन्होंने इंडिया को छोड़ दिया 1845 में। इनका ऑब्जेक्टिव धंधा करने का नहीं था, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, रिलीजन को प्रमोट करना था, प्रचारक थे ये, मिशनरी पर्पस के लिए जो है वो लाए गए थे। फिर दूसरे फ्रांस के बारे में बात करें तो फ्रांस जो है, अगर हम बात करें तो लुई 14 के अंडर हमें देखने को मिला कि कंपनी बनाई गई, जिस कंपनी का नाम सीआईओ था, इसका फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है। कंपनी बनाई गई 1664 में, 1664 में, और इस कंपनी को फ्रांस की सरकार चलाती थी। तीसरा पॉइंट, इनकी फैक्ट्री सूरत में ओपन हुई। मतलब देखो, सरकार चलाती थी इसलिए कहा गया क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी नहीं थी, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती थी। अब देखो सरकारी काम होता है, अब इसलिए तो फ्रांस पीछे क्यों हो गए, सरकारी के चक्कर में। अब भाई उनको यहाँ पर इंडिया के अंदर कंपनी को कुछ भी करना पड़ता था तो पहले परमिशन लेनी पड़ती थी यूरोप से। अब भाई परमिशन अप्रूव होने में टाइम लगता है, ये फाइल इसके पास गई, उसके पास गई, ऐसा वैसा। और हाँ, मतलब इंटरनेट भी नहीं था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मतलब मैसेज इतनी जल्दी जो है वो ट्रांसफर होते नहीं थे। अब आपको परमिशन लेनी है तो टाइम लगता है। अब ब्रिटिशर्स के लिए ऐसा कुछ नहीं था, ब्रिटिशर की तो वो कंपनी थी, तुरंत वहीं के वहीं परमिशन मिल जाती थी, अपने हिसाब से वो काम करते थे, क्योंकि उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था। इनको हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। फिर 1674 में पहला फ्रेंच का गवर्नर जनरल है, जिसका नाम है फ्रेंकोइस मार्टिन। ये नाम याद रखना। ये बंदा वो है जिसने पौंडीचेरी का जो है वो गठन किया, ठीक है, पुडुचेरी जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, आज की डेट में 1668 में इसका गठन किया। तो देखो हुआ ये, डच और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुई। हुआ ये था कि डच और इंग्लिश एक साथ जो है वो मिल गए, यानी कि डच और ब्रिटिश एक साथ मिल गए, और उन्होंने पिटाई करी फ्रांस की। कब करी, 1693 में। और जैसी पिटाई करी इन्होंने फ्रांस की, फ्रांस से जो है वो क्या छीन लिया, पौंडीचेरी छीन लिया। फिर इनके बीच में एक ट्रीटी होती है, एक संधि होती है, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ रिस्विक। ये संधि हुई 1697 में, और उसके थ्रू वापस पौंडीचेरी जो है वो फ्रांस को मिल गया। फिर फ्रांस का कंट्रोल बंगाल में भी था। हम लोग को देखने को मिला कि फ्रांस की फैक्ट्री भी थी बंगाल के अंदर, चंदेर नगर में, 1674 में, क्योंकि शाइस्ता खान करके जो था बंगाल का सूबेदार, उसने इनको जो है वो फ्रांस को अलाउ कर दिया था कि आप फैक्ट्री खोलो। फिर फ्रांस ने इवन मॉरिशियस पर भी कब्जा किया। मॉरिशियस वाला एरिया कौन सा बताओ जरा मुझे, इंडिया से कहां पर जाएंगे तो मॉरिशियस आएगा, थोड़ा सा और काफी नीचे, मडागास्कर आइलैंड के पास में। ये मडागास्कर आइलैंड दिखाई दे रहा है, इसी के साइड में आप देखेंगे तो ये आपको मॉरिशियस वाला एरिया जो है वो नीचे जाकर नजर आएगा। ठीक है, ये देखो ये वाला एरिया, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, ये मॉरिशियस, ठीक है। तो यहां पर जो है वो किसका कब्जा हो गया, फ्रांस का। फ्रांस ने यहां पर कब्जा कर लिया। फिर माही, मतलब मालाबार कोस्ट है, ये केरल वाला क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर इन्होंने कब्जा कर लिया 1725 में। फिर कराई काल में कब्जा किया, जो पौंडीचेरी वाला एक क्षेत्र है, 1738 में। फिर ड्यूप्ले, काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति, जोसेफ फ्रेंकोइस ड्यूप्ले, काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति, इसने जो है वो अंग्रेजों को निपटाया था, यानी कि हराया था, और मद्रास अंग्रेजों से छीन लिया था 1746 में। इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसने जो है वो मतलब फूट डालने की नीति जो है वो अपनाई थी, कि राजाओं के बीच में फूट डालेंगे, खुद से लड़ेंगे नहीं, आपस में राजाओं को लड़वा देंगे, राइट, ये चीज थी। फिर कर्नाटिक वॉर्स आपको पता है फ्रांस और इंग्लिश के बीच में हुआ। अब क्या वजह थी जिसके तहत इंग्लिश जो है वो जीत गए, वजह ये थी कि इंग्लिश की प्राइवेट कंपनी थी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो आ गया था, जिसके तहत अंग्रेजों के पास अच्छे खासे पैसे थे, जिससे कि वो फंड कर सकते थे अपनी कंपनी को और बेटर तरीके से कंपनी चला सकते थे। इनकी मिलिट्री वेल ट्रेन थी, इनकी गवर्नमेंट स्टेबल थी, या मतलब रिलीजन पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, फोकस इनका होता था सिर्फ व्यापार के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, राइट। और ये बेसिकली वॉर्स को फंड करने के लिए डेट मार्केट का जो है वो उपयोग करते थे, कर्जा ले लेते थे। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि दूसरे के साथ युद्ध लड़ा, दूसरे को हराया, तो उससे जो है वो जितना भी इनका खर्चा था वो निकाल लिया, राइट, उसके ऊपर इम्पोज कर दिया कि भाई लड़ाई हुई है तो हमारा इतना खर्चा हुआ, तुम्हें देना पड़ेगा कंपनसेशन, राइट। फिर नेवी में तो ये इनकी सुपीरियोरिटी थी। तो ये 7 पॉइंट आपको ध्यान में रखने की ये वजह थी जिसके चलते अंग्रेज जो थे वो सक्सेस हुए।